हरियाणा में भारी घमासान मचा हुआ है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान पर बवाल मचा है। बीजेपी ने लल्लन सिंह पर पलटवार किया। ठीक है, दो दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। उसका एगो दिखाने वाला था। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। ये तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहां से आया? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा चाहते हैं। अभी आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसलिए है ही नहीं। लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब आजकल देखते नहीं है भाई, कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी। 5 साल में कोई चुनाव होता है 5 साल के लिए, और 5 साल में जो सरकार चलाता है, वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दीजिए। सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो तो हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है, उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। जदयू अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती है। क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही भाषा है प्रधानमंत्री के बारे में? शर्मनाक है। क्या नीतीश कुमार से मैं पूछूंगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही शालीनता है? आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की हल्की बात, गाली गलौज नहीं किया गया। ये देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों का अपमान है, और ललन बाबू की ये सामंतवादी अहंकार बोल रहा है। मुझे मालूम है उनको तलखी लगी है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सारी मर्यादा, शालीनता सब भूल जाएंगे? और आज मुझे ललन बाबू से एक ही सवाल पूछना है। हमारे प्रधानमंत्री पर उनकी इतनी आपत्ति है, तो 19 के चुनाव में लोकसभा किसके बलबूते पर जीते थे? नीतीश बाबू के बलबूते जीते थे क्या? कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे? ये सच्चाई नहीं है क्या? ये बहुत पीड़ादायक है। मैं बहुत इसकी भर्त्सना करता हूं, और देश की जनता तो जवाब देगी ही देगी। बिहार के गरीब, बिहार के पिछड़े और बिहार की जनता, तीनों उनका जवाब देगी। सीएम ने कहा है कभी मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। तो ये तो हम ही पहले कह चुके। अमित शाह पूर्णिया की रैली में बोल चुके, और नीतीश बाबू को ये याद आ रही है 25 साल के बाद कि मैं नहीं जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री रहे, 19 साल मुख्यमंत्री रहे, पूरा भाजपा का सहयोग लिया, नरेंद्र मोदी के कंधे पर इतना जीते, 14 में 2 हो गए थे, सबको याद है। अच्छी बात है। अब नीतीश बाबू के लिए भी भाजपा का दरवाजा बंद है। ठीक है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी लल्लन सिंह का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं, कोई टिप्पणी बहुरूपिया कर रहे हैं। राजद किस तरह तो घुमा के करेंगे क्या? आप बताइए ना, तो घुमा के करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला? सही तो बोला है, कुछ गलत